1000 microliter acid reagent and 200 microliter color reagent। स्टैंडर्ड वॉल्यूम में हम 2000 माइक्रोलीटर डिस्टिल्ड वाटर, 50 माइक्रोलीटर सुपरनेटेंट, 1000 माइक्रोलीटर एसिड रिएजेंट एंड 200 माइक्रोलीटर कलर रिएजेंट। और टेस्ट की टेस्ट ट्यूब में हम भरेंगे 2000 डिस्टिल्ड वाटर, 50 माइक्रोलीटर सुपरनेटेंट, 1000 माइक्रोलीटर एसिड रिएजेंट एंड 200 माइक्रोलीटर कलर रिएजेंट। Mix it well and allow it to stand at room temperature for 5 minutes। उसको मिक्स करना है और उसको अलाउ करना है कि वो स्टैंड एट उसको रूम टेम्परेचर पर 5 मिनट्स तक रखना है। देन मेजर द अब्जॉर्बेंस ऑफ ब्लैंक स्टैंडर्ड एंड टेस्ट अगेंस्ट डिस्टिल्ड वाटर विथ ग्रीन फिल्टर। तब हमें कलरीमीटर में ग्रीन फिल्टर में डिस्टिल्ड वाटर के अगेंस्ट से तीनों टेस्ट का अब्जॉर्बेंस देखना है। उसकी नॉर्मल रेंज है 135 to 155। कैलकुलेशन है ओडी ऑफ टेक्स्ट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ टेक्स्ट अपन ओडी ऑफ स्टैंडर्ड। अब सेकेंड एलिमेंट है पोटेशियम। इट इज़ मेजर कंपोनेंट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ये मेजर कंपोनेंट है इंट्रासेलुलर फ्लूइड का, हमारी बॉडी का इंट्रासेलुलर फ्लूइड का मेजर कंपोनेंट है। इट प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस एंड वाटर बैलेंस। वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसके रेगुलेशन में, एसिड बेस के बैलेंस में और वाटर बैलेंस में। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बिकॉज इट इन्फ्लुएंसेस मसल्स एक्टिविटी नोटेबली ऑफ कार्डियक मसल्स। वो वेरी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट है, वो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का, बिकॉज वो मसल्स को इन्फ्लुएंस करता है फॉर द एक्टिविटी। उसका एम है डिटर्मिनेशन ऑफ सीरम पोटेशियम बाय टेट्राफिनाइल बोरॉन मेथड। उसके रिक्वायरमेंट्स है पोटेशियम कीट, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, ऑटोपाइपेट, कलरीमीटर। जैसे पोटेशियम किट कंटेन्स reagent 1 and 2, potassium reagent and potassium sample unhemolyzed method, tetraphenol boron method। नॉर्मल रेंज है 3.5 to 5.5। उसका प्रिंसिपल है पोटेशियम इज मेजर्ड टर्बिडोमेट्रिकली ये पोटेशियम मेजर्ड होता है। पोटेशियम रिएक्ट्स विथ सोडियम टेट्राफिनाइल बोरॉन, वो रिएक्ट करता है सोडियम टेट्राफिनाइल बोरॉन के साथ और रिजल्ट में हमें देता है इनसॉल्युबल टर्बिड सस्पेंशन। ऐसा सस्पेंशन देता है जो टर्बिड होता है, जो वो क्लियरली ट्रांसपेरेंट नहीं होता। द एक्सटेंट ऑफ टर्बिडिटी इज़ मेजर्ड एट 630 nm। उसकी टर्बिडिटी में हमें मेज़र करनी है एट 630 nm एंड इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन इन द सैंपल के कंसंट्रेशन की प्रोपोर्शनल होगी उसकी वेवलेंथ। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस एलिवेटेड और डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन इम्पेयर्स द कैपेबिलिटी ऑफ मसल्स टिश्यूज टू कॉन्ट्रैक्ट। उसका सिग्निफिकेंस है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेगा। उसकी मसल की कैपेबल टिश्यू, मसल के जो टिश्यूज़ है उसकी कैपेबिलिटी को कंट्रोल करेगा। एंड इंक्रीज इन सीरम पोटेशियम में अकर इन रीनल फेलियर। अगर वो उसका पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो गया तब हम रीनल फेलियर सोच सकते हैं। उसका प्रोसीजर है रिएजेंट्स, जैसे 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, स्टैंडर्ड और टेस्ट। उसके रिएजेंट है ब्लैंक रिएजेंट, स्टैंडर्ड और सीरम। स्टैंडर्ड टेस्ट ट्यूब एंड टेस्ट में दोनों में हमें 3000 माइक्रोलीटर ब्लैंक रिएजेंट फिल करना है। स्टैंडर्ड वॉल्यूम में 100 माइक्रोलीटर डालना है और सीरम भी 100। Mix it well and incubate for 5 minutes at room temperature and read the OD of the standard and test against distilled water at the 620 nanometer of the calorimeter wavelength। Calculation है OD of test into concentration of test upon OD of standard sample।
जैसे हमने इसे सोडियम और पोटेशियम में किया, ऐसे ही फॉस्फोरस का एलिमेंट का है। फॉस्फोरस इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। वो फॉस्फोरस जो एलिमेंट है, वो फॉस्फोरस है, वो हमारी बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि इन सबसे ज़्यादा 80% ऑफ फॉस्फोरस इज़ प्रेजेंट एज कैल्शियम फॉस्फेट इन द बोन्स। हमारे बोन्स में 80% ऑफ कैल्शियम इज़ present. The remainder is found intracellularly as organic phosphates such as phospholipids, nucleic acid and ATP. हमें इंट्रासेल्युलरी कैसे पता चलता है कि फॉस्फेट कहाँ कहाँ पे है? तो फॉस्फेट सच एज फोस्फोलिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड एटीपी में है। एक्स्ट्रासेल्युलरी कैसे है? ऑर्गेनिक फॉस्फेट सच एज फोस्फोरस के फॉर्म में है। फॉस्फोरस इज इम्पोर्टेंट पार्ट इन द बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में फॉस्फोरस हमारी बॉडी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बॉडी यूजेस फॉस्फोरस इन कंबाइंड फॉर्म। बॉडी फॉस्फोरस को कंबाइंड फॉर्म में यूज़ करती है, विच आर ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क, मीट और एग और इन वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड नट्स। उसका एम है डिटर्मिनेशन ऑफ सीरम फॉस्फोरस यूवी डेस फोस्फोलाइबेट मेथड। फोस्फोलाइबेट मेथड है डिटर्मिनेशन ऑफ सीरम फॉस्फोरस। उसकी रिक्वायरमेंट्स है फॉस्फोरस कीट, टेस्ट ट्यूब स्टेंट्स, ऑटोपाइपेट एंड कैलोरीमीटर। फॉस्फोरस कीट कंटेन्स reagent 1 phosphorus reagent and reagent 2 phosphorus standard सैंपल। उसका सैंपल अनहेमोलाइज्ड यूज़ करना है। मेथड यूवी फोस्फोमोलाइबेट मेथड। प्रिंसिपल है फॉस्फोरस रिएक्ट्स इन एसिडिक मीडियम विथ अमोनियम मोलिबेटेड फॉर्म phosphomolybdate. Increase in optical density is due to the formation to the complex, which is measured at 340 nanometer and it is directly proportional to phosphorus concentration. एसिडिक मीडियम को रिएक्ट करेगा किसके साथ? अमोनियम मोलिब्डेट के साथ। टू फॉर्म किसको फॉर्म करने के लिए? फॉस्फोरस मोलिब्डेट को फॉर्म करेगा। अब जब इंक्रीज इन ऑप्टिकल डेंसिटी, जब उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ जाएगी तब वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा और वो मेजर्ड होगा 340 नैनोमीटर पर। और ये जो वेवलेंथ आएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फॉस्फोरस के कंसंट्रेशन के साथ। नॉर्मल रेंज है इन एडल्ट्स 3.0 to 4.5, इन चिल्ड्रन 4.0 to 5.5। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है about 90% of total phosphorus combines with calcium in bone and teeth. हमारे bones and teeth में 90% of the phosphorus combinedly use हुआ है। It is found in every cell of the body. ये हमारे each and every cell में find किया जा सकता है। Decreased in serum inorganic phosphorus is found in, अगर सीरम में फॉस्फोरस डिक्रीज हुआ है तो उसको हाइपरपैराथाइरोडिज्म, सेकेंड रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेशिया उसको फाउंड कर सकता है। अगर इंक्रीज हुआ है इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस इज फाउंड इन द सीरम, इंक्रीज हुआ है तो हाइपोपैराथाइरोडिज्म, हाइपर विटामिनोसिस एंड नियोफ्रिटिस। ये उनके जो किस में फाउंड कर सकते हैं उनके नाम है। ये प्रोसीजर से इसका टेक 2 क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब्स एंड लेबल एज फॉलो। जैसे हमने ब्लैंक स्टैंडर्ड और टेस्ट लिया है वैसे ही मोलिब्डेट रिएजेंट 1000 माइक्रोलीटर में तीनों टेस्ट ट्यूब में फिल करना है। स्टैंडर्ड वॉल्यूम हमें सिर्फ स्टैंडर्ड में डालना है और सैंपल हमें सिर्फ सैंपल वाले टेस्ट ट्यूब में डालना है, यानी कि टेस्ट वाले। उसको मिक्स करना है, इंक्यूबेट करना है 37 सेल्सियस फॉर 5 मिनट्स। मेजर द ओडी ऑफ सैंपल एंड स्टैंडर्ड अगेंस्ट ब्लैंक
अगेंस्ट ब्लैंक टेस्ट ट्यूब के अगेंस्ट हमें इसको मेज़र करना है 8340 नैनोमीटर। उसकी कैलकुलेशन है OD ऑफ टेक्स्ट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड अपॉन OD ऑफ स्टैंडर्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट एलिमेंट कैल्शियम। उसका एम है डिटर्मिनेशन ऑफ सीरम कैल्शियम बाय OCPC मेथड। रिक्वायरमेंट है कैल्शियम किट, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, ऑटोपाइपेट एंड कलरिंग मीटर। कैल्शियम किट कंटेन्स 3 reagents. Reagent 1 calcium reagent, reagent 2 DEA buffer, reagent 3 calcium standard. Preparation of calcium working reagent, take equal amount of reagent 1 and reagent 2, then mix it well. हमें reagent 1 and 2 उसको लेना है और उसको मिक्स करना है। मेथड है OCPC मेथड, ऑर्थो क्रिस्टल फिथेलिक कॉम्प्लेक्स मेथड, ऑर्थो क्रिस्टल फिथेलिक कॉम्प्लेक्स मेथड। उसका सैंपल अनहेमोलाइज्ड। प्रिंसिपल है OCPC इज कलरलेस कंपाउंड। OCPC जो है वो कलरलेस कंपाउंड है, बट व्हेन सीरम इज एडेड, जब भी हम उसमें सीरम डालेंगे तब वो पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और प्रोड्यूस हो जाएगा, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैल्शियम प्रेजेंट इन सीरम। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है उसके बोन मेटास्टेसिस, विटामिन D इंटॉक्स रिएक्शंस, एक्यूट ऑस्टियोपोरोसिस, ट्यूमर स्पेशली ऑफ द ब्रेस्ट, लंग एंड किडनी। उसके ट्यूमर बन जाएंगे अगर डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन हुआ तब। क्रॉनिक रीनल फेलियर, टाइटेनी, डिजीज ऑफ बोन एंड ऑस्टोमलेशिया। उसकी प्रोसीजर है रिएजेंट है वर्किंग रिएजेंट, स्टैंडर्ड एंड सैंपल। 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, ब्लैंक, स्टैंडर्ड एंड टेस्ट। वर्किंग रिएजेंट को हमें तीनों में फिल करना है 1000 माइक्रोलीटर, स्टैंडर्ड में 20 माइक्रोलीटर और सैंपल में 20 माइक्रोलीटर। उसको मिक्स करके अच्छे से इंक्यूबेट करना है 5 मिनट्स पर रूम टेम्परेचर पर, और उसकी OD लेनी है 540 नैनोमीटर पर इन कैलोरीमीटर। उसकी कैलकुलेशन है OD ऑफ टेक्स्ट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड वॉल्यूम अपॉन OD ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल। अब फिफ्थ है क्लोराइड, जिसको हम Cl से भी जानते हैं। क्लोराइड जो है वो कंपोनेंट है ऑफ NaCl एलिमेंट। वो कंपोनेंट किसका है? NaCl एलिमेंट का। क्लोराइड इज एसेंशियल फॉर वाटर बैलेंस, वो वाटर बैलेंस के लिए नेसेसरी है। ऑस्मोटिक प्रेशर रेगुलेशन एंड एसिड बेस बैलेंस, वो किसको बैलेंस करता है? तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर उसको कंट्रोल करता है। इन गैस्ट्रिक जूस इट प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा किसके प्रोडक्शन में? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। उसका एम है डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोराइड इन थायोसाइनेट मेथड में रिक्वायरमेंट है क्लोराइड किट, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, ऑटोपाइपेट, कलरीमीटर एंड क्लोराइड किट कंटेन्स reagent 1 and 2. reagent 1 है क्लोराइड reagent एंड reagent 2 है क्लोराइड स्टैंडर्ड सैंपल है अनहेमोलाइज्ड सैंपल एंड मेथड थायोसाइनेट मेथड। उसका प्रिंसिपल है क्लोराइड आयन इज मिक्स्ड विथ अनडिसोसिएटेड मर्क्यूरिक थायोसाइनेट। वो क्लोराइड आयन मिक्स्ड है किसके साथ? अनडिसोसिएटेड मर्क्यूरी थायोसाइनेट से। इन द सॉल्यूशन में ये मिक्स है टू फॉर्म, किसको फॉर्म करने के लिए? मर्क्यूरी क्लोराइड को फॉर्म करने के लिए। एंड इक्वल क्वांटिटीज ऑफ फ्री थायोसाइनेट आयन, और क्वांटिटी को इक्वल करनी है किसके साथ? थायोसाइनेट आयंस के साथ। इन सब्सिक्वेंट रिएक्शन रिलीज्ड थायोसाइनेट आयंस रिएक्ट्स विथ फेरिक आयन। जब भी सब्सिक्वेंट आगे की रिएक्शन में जो थायोसाइनेट आयन है जो रिलीज हो चुके हैं वो फेरिक आयन के साथ
रिएक्ट करेंगे और उसको रेडिश कलर का कॉम्प्लेक्स फेरिथायोसाइनेट बनाएंगे। द इंटेंसिटी ऑफ कलर फॉर्मेशन इज मेजर्ड at 540 nm, which is directly proportional to the concentration of chloride ions in the specimen. The intensity है जो कलर की कोई भी स्पेसिमेन में वो मेज़र होगी 540 नैनोमीटर पर, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली बराबर होगी किसके कंसंट्रेशन पे? क्लोराइड आयंस के कंसंट्रेशन पे। उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज्ड हुआ क्लोराइड का तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड इज यूजुअली फाउंड इन डायहाइड्रेशन। डायहाइड्रेशन में फाउंड किया जा सकता है, रीनल एसिडोसिस में और ओवर ब्रीदिंग में। डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन है तो डिक्रीज कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन पे फाउंड करेगा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में दिखेगा, सम रीनल डिजीज में भी दिखेगा, और वॉमिटिंग, सॉल्ट लूसिंग एंड मेटाबॉलिक अल्कोलाइसिस। ये सारे डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन के सिम्टम्स हैं। उसकी प्रोसीजर है, टेक 3 क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब लेबल्ड एज इट इज़, जैसे हम ब्लैंक स्टैंडर्ड टेस्ट करते हैं वैसे ही। रिएजेंट्स, मोलिब्डेट रिएजेंट, वो हम तीनों टेस्ट ट्यूब में 1000 माइक्रोलीटर फिल करेंगे और स्टैंडर्ड टेस्ट ट्यूब में 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड डालेंगे और सैंपल में 10 माइक्रोलीटर सैंपल डालेंगे। उसको मिक्स करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे 3 मिनट्स तक एंड फिर ओडी लेंगे स्टैंडर्ड टेस्ट की एंड टेस्ट ट्यूब की 540 नैनोमीटर पर। उसका कैलकुलेशन फॉर्मूला है ओडी ऑफ टेस्ट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड अपॉन ओडी ऑफ स्टैंडर्ड। वैसे ही कैलकुलेशन करके हमें हमारा प्रैक्टिकल का पता चल जाएगा। और ये था पूरा क्लोराइड